आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में मॉक टेस्ट लेके आए हूँ। बच्चों की बहुत डिमांड है कि मैम मॉक टेस्ट ही लेके आइए। 22 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है मैंने इसकी, है ना, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं, वैसे पुराने स्टूडेंट्स हैं सारे अटैम्प्ट करे हुए हैं ना। अगर आप लोग नए हैं तो अगर आप लोगों को सारे देखने हैं तो प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल है। ओके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हमने ये इंक्लूड करे, सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल पे अवेलेबल है। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है तो वहाँ उसे फॉलो कीजिए। अदरवाइज 5000 MCQs सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी सारे एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ओके, तो इस वीडियो इस जो ये है मॉक टेस्ट में सिर्फ क्वेश्चन उसका आंसर आपको मिलेगा, तो आपका इससे रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ में आपके जो है एनालिसिस भी आती है कैसे क्या हमारी प्रेपरेशंस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए जितने भी हमारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम अपने चैनल पे डिस्कस करते हैं। तो फार्मासिस्ट का एग्जाम चाहे वो सेंट्रल लेवल का है या फिर स्टेट लेवल का है या फिर डिप्लोमा में जो एग्जामिनेशन होना है, सभी के लिए हमारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है हमारा। ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन इज रेगुलेटेड बाय कैटलाइज द इरिवर्सिबल रिएक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्सेप्ट। तो हेक्सोकाइनेज दिया है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, पायरुवेट काइनेज है या फोस्फोग्लिसरेट काइनेज है ना। तो कह रहे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है उन मतलब कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं सारी की सारी रिएक्शंस एक को छोड़ के। तो किसको छोड़ के? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्सेप्ट। तो लैक्टेट है, पायरुवेट है, स्टाइल कोएंजाइम या ग्लिसरॉल। तो आंसर क्या है इसका हमारा ऑप्शन सी, एसिटाइल कोएंजाइम ए को छोड़ के बाकी तीनों प्रिकर्सर होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विटामिन के रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। तो देखिए फैक्टर नंबर 7 दिया है, 9, 10 दिया है या ऑल दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बताना है, बायोटिन है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन ई या के। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, विटामिन ई हमारा एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है। जैसे फॉलोइंग प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हैज़ अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कीमोट्रिप्सिन है, हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन या मायोग्लोबिन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, तो इसमें इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड दैट यील्ड्स एसिटाइल एसिटोएसिटाइल कोएंजाइमेट ड्यूरिंग द कैटाबोलिज्म ऑफ इट्स कार्बन स्केलेटन वुड बी कंसिडर्ड, है ना। तो ये ग्लूकोजेनिक है, कीटोजेनिक है, ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक होते हैं या नीदर ग्लूकोजेनिक नॉर कीटोजेनिक। तो ये हमारे होते हैं कौन से? कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं। नहीं, इन लीवर डैमेज देयर इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ। तो लीवर डैमेज होगा तो किसका लेवल इंक्रीज होगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या एसजीपीटी जो आपका सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमीनेज होता है। तो किसका लेवल इंक्रीज होता है? ऑप्शन 4 हमारे ट्रांसअमीनेज जो होते हैं ना, एसजीपीटी, एसजीओटी, इनके लेवल इंक्रीज हो जाएगा अगर लीवर डैमेज होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट अमाइलॉइडोसिस? इवांस ब्लू, एजोवन ब्लू, कोंगो रेड या प्रोपाइल आयोडीन। आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोंगो रेड यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ए कैटेगरी इन एबीसी एनालिसिस में ए कैटेगरी से कौन बिलोंग करेगा? आइटम कवर 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री एंड कंज्यूम अबाउट 70% टोटल बजट। आइटम दैट नीड मैक्सिमम फॉलो अप, रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल या आइटम हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर्स या ऑल। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ई है। देखो ए आइटम्स के बारे में ना सारी बातें सही लिखी हुई याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सी कैटेगरी। एबीसी एनालिसिस में अब सी आइटम्स के बारे में आपको बताया हुआ है कि भाई आइटम कवर 20% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, आइटम दैट नीड क्लोज फॉलो अप, रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल या आइटम हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सी आइटम्स के बारे में क्या लिखा हुआ है? आइटम दैट नीड क्लोज फॉलो अप, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानाजल रूट? डास्मोप्रेसिन, गैनी रिलिक्स,
एड्रेनलिन या इंसुलिन? तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए डेस्मोप्रेसिन को इंटरनेजल रूट से दिया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू अबाउट इंट्रावीनस रूट के बारे में गलत कौन सा है? बायो अवेलेबिलिटी इज 100%, ओनली एक्वा सोल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, सस्पेंशन कैन बी इंजेक्टेड, देयर आर नो डिपोर्ट प्रेपरेशंस फॉर दिस रूट। अनट्रू बताना है आपको इंट्रावीनस रूट के बारे में, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा कि सस्पेंशंस को भी इंजेक्ट कर सकता है, तो ये तो गलत है ना भाई। नेक्स्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर इज आ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स, न्यूक्लियर रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज। आंसर है हमारा ऑप्शन बी, निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोक्सुप्रीन इज यूज टू ट्रीट अस्थमा, नेजल कंजेशन, सीवियर हाइपोटेंशन, प्रीमैच्योर लेबर। तो आपका जो आइसोसुप्रीन होता है ये यूज़ करते हो प्रीमैच्योर लेबर को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइकोसानोइड्स ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूकोट्राइन्स आर नोन एज, थ्रोम्बोक्सिन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स है, प्रोस्टासाइक्लिन्स हैं। आंसर है आइकोसानोइड्स ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूकोसाइड्स आर नोन एज ल्यूकोट्राइन्स। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स बोथ आर डेरिवेटिव ऑफ इर्गोटामिन 5-HT, एराकिडोनिक एसिड या ग्लाइकोपेप्टाइड। आंसर है ऑप्शन सी, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन बोथ आर डेरिवेटिव ऑफ एराकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्कार्बामेट एस्टर प्रोड्रग ऑफ टर्ब्यूटालिन, बैम्ब्यूटिरोल, साल्ब्यूटामोल, कीटोटिफन या थियोफाइलिन। आंसर क्या है हमारा? बैम्ब्यूटिरोल होता है हमारा बिस्कार्बामेट एस्टर प्रोडक्ट ऑफ टर्ब्यूटालिन इज बैम्ब्यूटिरोल। Next, which class of drug is primarily used to relax and dilate the airway, making them effective in the treatment of conditions such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease? एक्सपेक्टोरेंट्स है, ब्रोंकोडाइलेटर्स है, नेजल डिकंजेसेंट्स है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं। आंसर है हमारे ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज एर्गोकैल्सिफेरोल, कोलेकैल्सिफेरोल, इर्गोस्टिरोल, 7-डीऑक्सी कोलेस्टिरोल। आंसर है ऑप्शन बी, कोलेकैल्सिफेरोल हमारा विटामिन D3 होता है। नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोल क्या है ना? एक्टिव फॉर्म है विटामिन D2 का, इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन D2 का, एक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 का, इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 का। तो भाई देखो ये होता है कैल्सिट्रायोल, एक्टिव फॉर्म होता है किसका? विटामिन D3 का। नेक्स्ट है इज अ वीक डायूरेटिक, वीक डायूरेटिक कौन सा है? एमिनोफाइलिन, मेफ्रूसाइड, फ्यूरोसिमाइड या ब्यूमिटेनाइड। तो भाई देखो वीक डायूरेटिक में आपका ऑप्शन ए आ जाएगा एमिनोफाइलिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लूप डायूरेटिक कॉमनली यूज टू ट्रीट एडिमा एंड हाइपरटेंशन? फ्यूरोसिमाइड है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, स्पाइरोलैक्टोन, मिटोलाजोन। आंसर है हमारा फ्यूरोसिमाइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज माओ बी इनिबिटर कौन सा है? सिलिजिलिन, डोपामिन, एड्रेनलिन या आइसोप्रिनालिन। हमारा माओ बी इनिबिटर में ऑप्शन ए सिलिजिलिन आ जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर ओपियड एंटागनिस्ट? बिटोरफेनोल, नैलब्यूपिन है, ब्यूप्रीनोर्फिन, नलोक्सोन। प्योर ओपियड एंटागनिस्ट में आपका आता है नलोक्सोन आता है, ऑप्शन डी। जैसे क्लॉटिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 9 इज अदरवाइज नॉन एज क्रिसमस फैक्टर, हेगमैन फैक्टर, लिबाइल फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर नंबर 9 को क्या कहोगे? क्रिसमस फैक्टर, ऑप्शन ए। जैसे चाइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द लिवर, इन द स्टमक, इन द किडनी। आंसर इज ऑप्शन ए, chylomicron are formed in small intestine. Thus, the glucose is added in ORS2. Improve taste, decrease bacterial colonization of GIT, increase stability, increase absorption of sodium. Answer is option D. Glucose is added in ORS2, increase absorption of sodium. नेक्स्ट है मेटोक्लोप्रामाइड इज इफ गिवन विद पैरासीटामोल के साथ में अगर दोगे तो क्या होगा? इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरासीटामोल, डिक्रीज एनाल्जेसिक इफेक्ट, डिक्रीज ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया या कॉम्बिनेशन इज फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव। आंसर इज ऑप्शन सी, डिक्रीज ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया। जैसे नाइट्रोफिरेंटोइन कंटेन फिरान रिंग, नाइट्रो ग्रुप, इमिडाजोल रिंग या ओल। तो नाइट्रोफिरेंटोइन में क्या प्रेजेंट है? ओल हो जाएगा, तीनों ही चीज़ प्रेजेंट है। फिरान रिंग है, नाइट्रो ग्रुप प्लस इमिडाजोल रिंग भी प्रेजेंट होता है। जैसे हिटेरो साइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन नाइट्रोफिरेंटोइन में कौन सा हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है? 3 नाइट्रोफिरान एंड इमिडाजोल 2,4-डायोन, 2 नाइट्रोफिरान एंड इमिडाजोल 2-on फिरान एंड पायरोल या 2 नाइट्रोफिरान एंड इमिडाजोल 2,4-डायोन। आंसर है ऑप्शन 4 मतलब कि डी, 2 नाइट्रोफिरान होता है, इमिडाजोल 2,4-डायोन होता है। नेक्स्ट है 1 टीस्पूनफुल इज 15 ml, 4 ml, 8 ml, 30 ml। 1 टीस्पूनफुल में हमारा 4 ml होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
1 टेबल स्पूनफुल इज इक्वलेंट टू 1 टीस्पूनफुल में 4 ml देखा, टेबल स्पूनफुल बताना है 15, 5 या 20 या 10 ml। 1 टेबल स्पूनफुल में हमारा 15 ml होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट बिटवीन 7 to 9 यूज्ड एज। तो ऐसे सर्फेक्टेंट जिनकी HLB वैल्यू 7 से 9 के बीच में है उन्हें क्या कहोगे? डिटर्जेंट कहोगे, वेटिंग एजेंट, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट या एंटी फॉर्मिंग एजेंट। ये होते हैं हमारे वेटिंग एजेंट्स होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ टैबलेट इज नोन एज कैपिंग, पिकिंग, स्टिकिंग या चिपिंग, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑप्शन ए कैपिंग होता है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट में हैव स्मॉल पिन होल्स ऑन द टैबलेट, मॉटलिंग, पिकिंग, क्रैकिंग या लीचिंग। तो इसे क्या कहोगे? पिन होल से हमने क्या याद करा था? हमारा ऑप्शन बी पिकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है पायरोजन टेस्टिंग इज डन फॉर, है ना, ओरल सोल्यूशन, ओरल टैबलेट्स, इंजेक्टेबल्स या डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। पायरोजन टेस्टिंग इज डन फॉर इंजेक्टेबल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल, 0, 1, 2 या 00। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आवर आंसर इज ऑप्शन डी, 00 वाला लार्जेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया, एज, वेट या टेम्परेचर। आंसर इज ऑप्शन बी, यंग्स रूल हमारा एज पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन दिया है, ऑब्जर्व प्रिस्क्रिप्शन बिलो आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, है। टेट्रासाइक्लिन दिया है 250 mg, सैंड 7 कैप्सूल, 1 कैप्सूल विद मिल्क एट बेड टाइम। तो भाई टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में दे दिया इन्होंने, तो बताओ कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है? फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक या फिर ऑल तीनों हैं। तो बताओ भाई कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी? टेट्रासाइक्लिन को अगर मिल्क के साथ में दोगे तो हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ऑप्शन सी। जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स आर एग्जाम्पल ऑफ, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स हमारा किसका एग्जाम्पल है? थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आएगा, केमिकल में आएगा, फिजिकल में आएगा या फिर केमिकल एंड फिजिकल में आएगा? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग आता है हमारा ऑप्शन ए, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। नेक्स्ट है एडवाइस ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन ओरा सोमनी का मतलब आप लोगों ने बताना है। इन द इवनिंग है, वंस अ डे, एट बेड टाइम, अर्ली मॉर्निंग। ओरा सोमनी जो है ना, ओरा सोमनी, इसका मतलब बताना है। तो हमारा ओरा सोमनी का मतलब होता है एट बेड टाइम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कन्वर्ट द 79.87% वॉल्यूम पर वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल इनटू प्रूफ स्पिरिट। ऑप्शंस देख लो, तो इसे आपने अल्कोहल की स्ट्रेंथ है, इसे प्रूफ स्पिरिट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कैसे क्या आपने कन्वर्ट करना है। ऑप्शन ए 40 डिग्री ओवर प्रूफ आ जाएगा। नेक्स्ट है सिंथेटिक फैट बेस कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड आर नोन एज विटेप्सोल है, मासा एस्टेरिनम है, वेकोबी या मैस्यूपोल। आंसर है हमारा ये मासा एस्टेरिनम होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है 80% ऑफ प्रूफ स्पिरिट, वही आपको फिर से वही प्रूफ स्पिरिट वाला है, तो ना इसको निकाल लेना आप, ऑप्शन बी आएगा 40.24 डिग्री ओवर प्रूफ। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म मैने का मतलब एवरी नाइट है, एवरी मॉर्निंग है, इन द मॉर्निंग है, ड्यूरिंग द नाइट। मैने का मतलब होता है हमारा इन द मॉर्निंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कटायनिक एमल्सिफाइंग एजेंट इज, कह रहे पॉलीसॉर्बेट 80 है, सेट्रीमाइड है, सोडियम डो डिकेनोएट है या सोडियम मोनोऑलिएट है। आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सेट्रीमाइड जो होता है हमारा कटायनिक एमल्सिफाइंग एजेंट में आता है। जैसे ग्लिसरॉल में भी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन परसेंटेज ऑफ 50, 15, 1 या 20। आंसर है हमारा इन परसेंटेज ऑफ 50, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ पाउडर इज यूज्ड एज एंटी प्यूरिटिक पाउडर, कह रहे एफ्लोरेसेंट पाउडर है, हाइग्रोस्कोपिक, डस्टिंग या डेलिक्वेसेंट है। तो ये हमारा ऑप्शन सी डस्टिंग पाउडर होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर प्रेशर द प्रोसेस इज नोन एज परकोलेशन है, सिंपल मैसेरेशन, इन्फ्यूजन या डाइजेशन। तो ये हमारा डाइजेशन होता है। व्हेन ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, तो प्रोसेस है हमारा डाइजेशन। नेक्स्ट बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड ओवर द ड्रग एंड अलाउड टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद द ड्रग फॉर 15 मिनट्स एंड ओकेजनल स्टारिंग एंड फाइनली फिल्टरिंग ऑफ विदाउट प्रेसिंग द मार्क। इस प्रोसेस को क्या कहोगे? मैसेरेशन है, इन्फ्यूजन, परकोलेशन, डिकॉक्शन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग? विनब्लास्टिन का सोर्स है, मेडागास्कर, पेरीविंकल है, सिंकोना ऑफिसिनालिस, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, रिवॉल्फिया। आंसर है हमारा विनब्लास्टिन का सोर्स ना पेरीविंकल हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रिवॉल्फिया
विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज मेडिसिन, स्टेम, रूट, लीव्स या सीड। आंसर है हमारा रूट होता है रोवोल्फिया का, है ना। नेक्स्ट है रे फ्लोर कंटामिनेशन विद एर्गॉट इज आइडेंटिफाइड बाय द टेस्ट, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्लोरेसेंस या प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। तो इसका आंसर क्या है हमारा फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है वाटी ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन, सिनेमोन है, पुनर्नावा, सना या विनका। तो वाटी ट्राइकोम्स हमारे सना में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन 3। नेक्स्ट साइकेट्रिक ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम रोवोल्फिया, स्ट्रैक्निन है, गैलेंटामिन है, कैम्फर है या रिजर्पिन। तो हमारा रोवोल्फिया से ऑब्टेन होता है, ऑप्शन 4 रिजर्पिन। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल डिटर्जेंट, फ्लेवॉन ग्लाइकोसाइड है, फिनॉल ग्लाइकोसाइड है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड है। आंसर है हमारा सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स को नेचुरल डिटर्जेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्चुअल रेंज ऑफ वेन आइलेट नंबर फॉर धतूरा स्ट्रामोनियम, 6 to 8 है, 16 to 24 है, 12 to 16 है, 20 to 28 है। आंसर है ऑप्शन सी 12 to 16 होता है। नेक्स्ट बीटा कैरियोफाइलिन इज प्रेजेंट इन धतूरा, तुलसी, हायोसाइमस या बेलाडोना। आंसर इज ऑप्शन 2 तुलसी में प्रेजेंट है बीटा कैरियोफाइलिन। नेक्स्ट है टॉक्सिक मटेरियल यूज फॉर अडल्ट्रेशन ऑफ असाफोइटिडा, मैग्नीशियम, मैग्नीज डाइऑक्साइड, सिल्वर ग्रेन्स, लेड, लाइमस्टोन। आंसर है हमारा ऑप्शन 4 लाइमस्टोन। नेक्स्ट है कैस्ट्रोल प्रोड्यूस लैक्सेटिव एक्शन ड्यू टू इट्स हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट नेम एज, टैनिक एसिड है, एल्जीनिक एसिड, रिसिनॉलिक एसिड है, ग्लिसरहीटेनिक एसिड। आंसर है हमारा रिसिनॉलिक एसिड, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव, एसाफोइटिडा, अशोका, अर्जुना या अगार। नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव हमारा होता है कौन सा, ऑप्शन ए एसाफोइटिडा होता है। जैसे एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड मंडीलिक एसिड, ट्रोपिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड, ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड या ट्रोपिन एंड सैलिसिलिक एसिड। आंसर इज ऑप्शन सी एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड। नेक्स्ट है रोवोल्फिया कंटेन द ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना बिलोंगिंग टू फैमिली सोलनेसी है, रुबिएसी है, एपोसाइनेसी है, कैम्पेनुलेसी है। तो फैमिली कौन सी है हमारे रोवोल्फिया की, एपोसाइनेसी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। तो पायरिथ्रम, बुच्चू, धतूरा या नक्स वोमिका। तो हमारे नक्स वोमिका में लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन बी, डी। नेक्स्ट है ओलिनोलिक एसिड इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिकोरिस, जिनसिंग, बिटर आलमंड या सेनेगा। आंसर है हमारा जिनसिंग में हमारा जो है ओलिनोलिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द ड्रग कंटेनिंग इंडोल एल्कलॉइड एक्सेप्ट, नक्सोमिका, लोबेलिया, विनका या इर्गोट। एक्सेप्ट पूछा है तो हमारा लोबेलिया हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ शेगोन सिनेमोन, सिनेमोन लोरी है, सिनेमोन बर्मानी, जिलानिकम या वीरम। तो आंसर क्या है इसका, तो भाई इसका आंसर बताओ, इसमें नहीं लिखा हुआ। तो सोर्स ऑफ शेगोन सिनेमोन का सोर्स होता है सिनेमोम लोरी जो होता है, ऑप्शन ए होगा, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सोलोनेसियस एल्कलॉइड। तो एट्रोपिन है, पिलोकार्पिन है, मॉर्फिन है, सिंकोनिन है ना। सोलोनेसियस एल्कलॉइड में हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है एट्रोपिन, ओके। नेक्स्ट है स्वेलिंग फैक्टर इज यूज एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ, हनी है, जिलेटिन है, अगार है, इसबगोला है। तो आंसर क्या है हमारा, स्वेलिंग फैक्टर होता है किसके लिए होता है हमारा, ऑप्शन डी इसबगोल के लिए होता है, बिल्कुल सिंपल। स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ, हाँ इसबगोल के लिए ना, प्लांटागो, लैंसियोलेटा, प्लांटागोवाटा, हाँ ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट है लिबरमैन बर्काट टेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर, ग्लाइकोसाइड है, अनाफ्थोक्विनोन्स है, टैनिन्स है, स्टीरॉइड्स है। लिबरमैन बर्काट टेस्ट हमारा होता है किसके लिए, स्टीरॉइड्स के लिए एंड ट्राइटरपिनॉइड्स के लिए, ऑप्शन डी। जैसे ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945, ड्रग इंस्पेक्टर एक्ट 1940 एंड नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, है ना। तो ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू इंपोर्ट, शेड्यूल एक्ट की ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस पूछा है, फॉर्म नंबर 8A, 10A, 8 या 10, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए होगा, फॉर्म नंबर 8A, है ना। नेक्स्ट है एज पर GMP परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन, 100 ppm, 1 ppm, 0.1 ppm या 10 ppm। तो ये होता है आपका 10 ppm,
है ना, जीएमपी के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, एज पर जीएमपी परमिटेड लिमिट ऑफ सोलिड कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन 10 ppm। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डज नॉट मैच करेक्टली, तो शेड्यूल कौन सा मैच नहीं हो रहा ना, तो भाई देखो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए आपको शेड्यूल एम दिया है, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए ओ लिखा हुआ है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए वाई लिख दिया हो, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसिकल शेड्यूल एन लिखा हुआ है, कौन सा डजंट करेक्टली मैच, तो भाई देखो कौन सा मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन जो है लाइफ पीरियड वाला ही मैच नहीं हो रहा ना, ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट है पैक साइज ऑफ एल्बेंडाजोल सस्पेंशन 5 ml 10 ml 15 या 30 ml, तो ये होता है 10 ml, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बटोन लाइन इज ए क्लिनिकल साइन फाउंड इन पेशेंट विद क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ मरकरी, लेड, बिस्मथ या आर्सेनिक, आंसर है आपका ऑप्शन बी लेड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बामेट पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, वसामिकोल है, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन सल्फेट या हेमिकोलिनियम, आंसर है हमारा एट्रोपिन सल्फेट होता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है वारफरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरैक्शन इज ड्यू टू, देखिए वारफरिन और मेट्रोनिडाजोल का ड्रग इंटरैक्शन जो होता है किसकी वजह से होता है, ऑल्ट्रेशन इन मोटिलिटी, ऑल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिज्म, ऑल्ट्रेशन इन एक्सक्रीशन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट, आंसर है ऑप्शन बी ऑल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिज्म। ओके, जैसे पेनिसिलामिन इज यूज्ड एज एंटीडोट इन द पॉइजनिंग ऑफ आयरन, साइनाइड, मरकरी, कॉपर एंड लेड, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कॉपर एंड लेड। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सेलुलर प्रेपरेशंस में लीड टू ए कंडीशंस नोन एज यूफोरिया, गैंग्रीन, एर्गायरिया, हाइड्रागायरम, आंसर है ऑप्शन सी एर्गायरिया। नेक्स्ट है डैश आर पैराफिन्स, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन या एल्डिहाइड, तो देखिए आपके जो एल्केन्स होते हैं उनको पैराफिन्स भी कहते हो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पीएच ऑफ फॉस्फेट बफर इज बिटवीन, तो भाई देख लो 5.8 to 8 है, 8 to 10 है, 4.2 to 5.8 है, या 2.2 to 4, तो पीएच ऑफ फॉस्फेट बफर इज बिटवीन ऑप्शन ए 5.8 to 8। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेविस एसिड, बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड है या बोरोन ट्राइफ्लोराइड, आंसर इज ऑप्शन ए नॉट अ लेविस एसिड, बेरियम क्लोराइड लेविस एसिड नहीं होता। जैसे मेंटेनेंस ऑफ पीएच इज एसेंशियल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, केमिकल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, रिडॉक्स रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, पीएच को मेंटेन करना इसेंशियल होता है किसके लिए, केमिकल स्टेबिलिटी के लिए एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग के लिए। नेक्स्ट इन द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया का कौन सा होगा, HCl होगा, HCl NH4+ होगा, NH4+ या Cl-, तो ये ऑप्शन आपका सी NH4+ होता है। नेक्स्ट है रोडोफाइकोफाइटा इज ऑल्सो नोन एज डैश एल्गी, ब्राउन, गोल्डन, येलो, ग्रीन, रेड, कौन सी है, तो ये रेड एल्गी होता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल आर नोन एज, प्लाज्मिड है, कोजमिड है, प्लाज्मोमिरोज है या प्लास्टिड होते हैं, तो इन्हें कहते हैं प्लाज्मिड कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड इन सेल वॉल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, एल्गी, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट है एक्सेस सोल्ट इनटेक लीड्स टू हाइपरटेंशन, कैंसर, ब्लाइंडनेस या डायबिटीज़, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन सा है, विब्रियो कोलेरा, ई कोलाई, बोटेला पर्टुसिस या क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन, तो हमारा जो है ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन जो है ये ग्राम पॉजिटिव होता है। जैसे टेस्ट बर्ड्स आर सिचुएटेड इन स्टमक, गोल ब्लैडर, टंग या लीवर, आंसर क्या है, तो हमारा जो है ऑप्शन जो है सी है ना, हमारा जो टंग में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस, रैनिन है, इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, ट्रिप्सिन है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस इंसुलिन। नेक्स्ट है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व दैट अराइज फ्रॉम सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम आर नोन एज, स्पाइनल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स है, टेम्पोरल या फ्रंटल नर्व्स, तो ये हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ऑप्शन 2।
नेक्स्ट है व्हाट आर द रेड ब्लड सेल्स कोल्ड। आरबीसीज को क्या कहते हो, ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स या मोनोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स और ऑल्सो कोल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी। जैसे क्लियर फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच पार्टिकल आर स्प्रेड ओवर इज कोल्ड। सेल वॉल कहोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल या न्यूक्लियस, तो क्या कहेंगे इसको, ऑप्शन सी साइटोसोल कहेंगे। नेक्स्ट है 12th क्रेनियल नर्व एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ टंग इज। फेशियल नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व, मैंडिब्यूलर नर्व या ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, तो ये हमारा है हाइपोग्लोसल नर्व, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स या ऑल, तो लिम्फेटिक सिस्टम के हमारा ऑप्शन डी ऑल सारे पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द लंग बाय फुल फोर्स्ड इनहेलेशन इज। टाइडल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी, वेंटिलेशन आर रेट, टोटल लंग कैपेसिटी, तो ये होता है ऑप्शन डी टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है फास्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ, तो फास्ट हार्ट साउंड जो होता है किसके क्लोजर की वजह से आता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर फीलिंग है, सेमिल्यूनार वाल्व या एवी वॉल्व, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है। आंसर इज ऑप्शन डी फास्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू बी कैटेगरी इन एबीसी एनालिसिस, है ना, तो एबीसी एनालिसिस बी कैटेगरी से बिलोंग करता है। आइटम कवर 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, आइटम दैट नीड क्लोज फॉलो अप, रिक्वायर मॉडरेट कंट्रोल, आइटम हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर्स। आंसर इज ऑप्शन सी रिक्वायर मॉडरेट कंट्रोल। तो ये हमारे हो गए 100 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट 23। ओके, तो देखना आप कितने का क्वेश्चन नंबर बनते हैं और मुझे भी जरूर बताना। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।